बीजेपी वाले दरी बिछाएंगे, जो बाहर से आए वो सत्ता की मलाई खाएंगे। ये असलियत है। जो बीजेपी से मिलता है वो लालची है और वो कायर है। सर भाई एक चीज और बता दीजिए, मान लीजिए ना 240 वाला आंकड़ा आपको हजम नहीं हो रहा है आज तक। जो सेवा जनता की करना चाहते हैं, जनता के दरबार में रह के, उनका स्वागत है, बिल्कुल खुले आंख से स्वागत है। वेलकम तो बीजेपी। हमारे सड़े हुए आम थे, उनको खूब मजा आ रहा है, खूब खा रहे, काट कर, चूस कर, लपक लपक कर, चोरी कर कर। तो ये तो इनकी असलियत है, ये चोर है। अरे आम क्यों चुराते हैं जफर भाई, सड़े हुए आम? अरे सुनिए, ये सड़े हुए आम को सड़ा हुआ कह के निकालिए। आपके यहाँ कितने सड़े हुए आम है? बेतहा सड़े हुए आम मैं बस ये पूछ रही हूँ कौन से आम है जो जफर अल्फांसो सफेदा या क्या, ये कौन से आम है? मैं एक बात कहना, आम खट्टे हो, बड़े हो, छोटे हो, एक मिनट, अंगूर कमी आप में है। क्या आम खट्टे थे? आपके पास है, आपके फ्रिज से निकल आए तो आम खट्टे थे। और मैं देख रहा हूँ कि सुप्रिया जी इतना उदास है, इतना उदास। इधर देखिए चेहरा भी ठीक है। अरे उनके आम चोरी हो गए इसलिए उदास है वो। अपॉर्चुनिटी से ले गए। नहीं अरे उदासी की, ऐसी उदासी की हद नहीं होनी चाहिए। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया, इतना लाइफ खराब हो गया मेरा। चलो भाई, ये जो मुश्किल सवाल है इसका भी सामना आपको आज करना पड़ेगा। इंडिया अलायंस पर बहस हो रही है, ने वहां पर डीएमके को धोखा दे दिया ना, वो भी नहीं आई। जिसके साथ गए टीवी के वो भी नहीं आई। कैसा इंडिया अलायंस है ये? सीपीएम नाराज है, आम आदमी पार्टी भी नहीं। उनका आर्ग्यूमेंट थोड़ा सा बचकाना था, इसलिए मुझे लगा उस पर मैं क्या बोलूं। डीएमके और हम एलाइज थे, हमने चुनाव लड़ा और फिर हमें लगा कि तमिलनाडु में एक स्थिर सरकार बनाने के लिए हमें टीवीके के साथ अलाई करना चाहिए। वो हमारी विचारधारा के थे, हमने उनके साथ अलाई किया। आज हर पॉलिटिकल पार्टी को, और ये मैं बहुत ही जिम्मेदारी से और बहुत ईमानदारी से बात कह रही हूं, आज हर पॉलिटिकल पार्टी को एक सवाल का जवाब देना है। आप किसके साथ खड़े हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से? इफ यू वांट टू अलाई फोर्सेस एंड डिफीट द बीजेपी, वी आर विद यू। इफ यू वांट टू बेनिफिट देम एनी हाउ, किसी भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आप उनका फायदा पहुंचाना चाहते हैं, तो हम आपका स्वागत नहीं करेंगे। प्रियंका कक्कड़, क्योंकि ये इनडायरेक्ट डिग सुप्रिया ने आप पर लिया है कि आपको डिसाइड करना है कि आपको कहां खड़ा होना है। मैं भी बोलना नहीं चाहती थी क्योंकि इनकी मीटिंग हुई आज, ठीक है, गुड लक टू देम। मैं भी नहीं, क्योंकि सुप्रिया जी ने फिर पर्सनल टिप्पणी कर दी तो मुझे बताना पड़ेगा कि बचकाना ये होता है कि जब देश के युवा भी धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन मांग रहे हैं तो कांग्रेस ने इतनी ओछी और पेटी राजनीति की कि उनको क्रिटिसाइज करने लग गई। बिल्कुल उनको क्रिटिसाइज करने लग गई। होने तो कोई भी धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन ही मांग रहे हैं ना, उनको क्रिटिसाइज करने लग गए। ये होता है बचकाना और पेटी होना। बचकाना और पेटी होना ये होता है। सुप्रिया जी, मैंने आपकी बात सुनी, मेरी बात सुन लीजिए। बचकाना और पेटी होना ये होता है। मैंने आपकी पूरी बात सुनी, आप पर्सनल टिप्पणियां करती हैं, उसके बाद आप सुनने की क्षमता नहीं है आपकी। ये प्रॉब्लम है कांग्रेस की। जो अहंकार आप में आया ना, जो अहंकार 2024 के बाद आप में आया, जब सारे अलायंस पार्टनर्स ने मदद करके 240 का आंकड़ा लिया, उसके बाद आपका अहंकार कितनी स्काई हाई पहुंच गया, आपने तो सोचा ही नहीं। मैडम, आपकी आंखों के नूर, आपकी आंखों की पुतली राघव चड्ढा चले गए बीजेपी। अरे मैडम, आपके तो सारे मुख्यमंत्री बीजेपी के, कांग्रेस के ही हैं। सुप्रिया, आपको दो हिस्सों में अलग अलग मैं सवाल पूछना चाहता हूं। एक तो इंडिया गठबंधन पर बाद में आऊंगा। पहले टीएमसी जो ये टूटी है, एक साथ 2/3 सांसद, पहले 58 विधायक, उसके बाद अब ये 2/3 एमपीज, ये सुनकर आपको हैरानी हुई सुप्रिया? क्या इसके पीछे बीजेपी का ऑपरेशन लोटस है? अगर आप बात मजाक में मुझसे पूछ रहे हैं तो मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं हुई, लेकिन अगर आप एक संजीदा सीरियस सवाल पूछ रहे हैं तो हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ कि ना सिर्फ हैरानी हुई, लेकिन हर व्यक्ति जिसकी लोकतंत्र में आस्था है उसको सोचना चाहिए कि ये देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि सत्तारूढ़ दल की जो हवस है सत्ता के लिए, जो लालच है, जो लोलुपता है, उसका कोई एंड ही नहीं है। वो विपक्ष को विपक्ष भी नहीं रहने देना चाहते हैं। अरे टीएमसी को आपने हरा दिया, रहने देते टीएमसी को विपक्ष। बीजेपी वाले दरी बिछाएंगे, जो बाहर से आए वो सत्ता की मलाई खाएंगे। ये असलियत है। बीजेपी के जो पुराने कार्यकर्ता, बीजेपी के जो पुराने नेता, बीजेपी के जो लोग जो विचारधारा को ढो रहे थे, वो दरी बिछाने का काम करेंगे। और इनके जो बड़े बड़े नेताओं के बच्चे हैं वो अमेरिका और स्पेन और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे, और बाकी देश जो है, जो गरीब है, जो बीजेपी का कार्यकर्ता है, वो दरी बिछाएगा और वो धर्म रक्षक बनेगा, और जो बाहर से आएंगे वो सत्ता की मलाई खाएंगे। देखिए, मैं एक बात कहकर अपनी बात का अंत करती हूँ। जो बीजेपी से मिलता है, चाहे वो संस्था की वजह से मिले, चाहे संसाधन की वजह से मिले, चाहे सत्ता की वजह से मिले, वो लालची है और वो कायर है। जो कायर नहीं है वो बीजेपी से लड़ रहा है, और उसको कहने में मुझे कोई संदेह नहीं है, कोई संशय नहीं। लेकिन सुप्रिया, मैं आपसे सहमत हूं कि अब हैरानी नहीं होती इन सारी बातों पर, जब ये पूरे 2/3 सांसद, इतने सारे विधायक। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, रुकिए ना। लेकिन मेरा अगला सवाल यही, अब हैरानी नहीं होती है।
आपको डर है सुप्रिया श्रीनेत क्या इस तरह की कोई ऑपरेशन लोटस की कार्रवाई कांग्रेस में भी शुरू हो सकती है, या समाजवादी पार्टी अब क्योंकि उनके पास 37 एमपीज हैं वहां भी ये बीजेपी शुरू कर सकती है? मुझे ऐसा कोई डर नहीं, और मैं इसलिए नहीं डरती हूं क्योंकि बीजेपी कायरों की पार्टी है। सत्ता के लिए ये किसी को भी अपना बाप बनाने को तैयार है, ये असलियत है। ये सत्ता के लिए हर वो चीज करने को तैयार है जिसका सार्वजनिक जीवन में कोई मतलब ही नहीं है। हर मर्यादा, हर प्रतिष्ठा, हर चीज लांघने के लिए तैयार है। ये विपक्ष के नेताओं को जेल में डालते हैं, ये उनके पीछे ईडी सीबीआई भेजते हैं। असलियत यह है कि ये वो पार्टी है जो इस देश के युवाओं को देशद्रोही और पाकिस्तानी बुलाती है। अच्छा जफर भाई थोड़ा बताइए ना, ये भूपेंद्र यादव के घर जब ये टीएमसी के बागी सांसद चले गए तो अब तो कोई शक नहीं रह गया ना कि आप ही इस टूट के पीछे। कह दीजिए हाँ हमने तोड़ा है, क्या दिक्कत है? अरे भाई, आप टीएमसी के वो उन लोगों से बात कीजिए जो उस पार्टी से छोड़ना चाहते हैं। उनकी आखिर ऐसी सोच क्यों बनी, या वो क्यों बागी खड़े हैं अपने पार्टी के? उसकी सीधी सीधी जो लोगों को समझ है कि ये पार्टी सिर्फ अपने कट मनी, झट मनी, ये पैसा जमा करने वाली पार्टियां थी। इसलिए इनको आज जब जनता के सामने जाना पड़ा तो किसी को 10 जनपद दिखता है, किसी को कुछ दिखता है। इसलिए ये जनता के बीच में जाना चाहते हैं, लेकिन जो पहले कभी नहीं जा सकते थे, क्योंकि पार्टी में तो अभिषेक बनर्जी का राज था ना, जिनको आपने देखा कुछ दिन पहले जनता ने क्या किया। अभिषेक बनर्जी का राज था। अभी सुप्रिया श्रीनेत जी को सुना था, जनता ने नहीं किया था, आपके कार्यकर्ताओं ने किया था। एक मिनट सुनिए, आप हिंसा, अरे बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, अपनी बातें खत्म, बहुत शांति से। उन्होंने भी आपको सिविलिटी सुन लीजिए। ये सही ठहरा रहे हैं। अरे मैं तो बड़े नहीं, ये देख लीजिए, यही इसलिए जनता इन लोगों से। वन सेकंड सुप्रिया, आपने जो सवाल पूछा सुन लिया हमने भी, जफर इस्लाम ने भी। अब जवाब सुनिए। जफर इस्लाम बोलिए जफर भाई। आज जनता के दरबार में क्यों इन लोग जो है इनफेमस लोग हैं, इसलिए कि यही देखिए, मैं तो इतनी शांति से जनता की बात सुनी, देख ली, पता नहीं क्यों उनको आपत्ति हो रही है। जनता की बात ये बोलती रहेंगी। हकीकत यह है कि इनको आदत है। बवासीर एक आम समस्या है। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, ये लोग जो भी पॉलिटिशियंस जो भी किसी पार्टी को छोड़ के जाते हैं, कांग्रेस को देखिए न किस तरह से लोग कांग्रेस के पॉलिटिशियन कांग्रेस को छोड़ के चले गए। क्यों गए? सबने अपनी अपनी आप बीती बताई, किसी को किस तरह से ट्रीट किया, किसी को कुत्ते को प्राथमिकता दी, इंसान को नहीं, किसी को कहीं, मतलब हर लोगों के अलग अलग कथा है, हर लोग की अपनी स्टोरी है। लेकिन सबकी एक स्टोरी है कि 10 जनपद में राजे लोग रहते हैं और बाकी सब जो है वो जो उनके सामने कुछ नहीं है। तो आज देख लिया ना, सब लोगों ने जो आपके लिए कुछ नहीं थे, आज आपको जमीन में खड़ा कर दिया है, चौराहे पे खड़ा कर दिया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जफर भाई एक चीज और बता दीजिए, मान लीजिए ना 240 वाला आंकड़ा आपको हजम नहीं हो रहा है आज तक, 2024 के लोकसभा चुनाव को देख लीजिए, 2 साल से ऊपर हो गया है, आपको हजम नहीं है, इसीलिए आप किसी तरह 272 तक पहुंचना चाहते हैं। ये सारे के सारे आएंगे ना बीजेपी में, इसीलिए आपने तोड़ा है ना इनको। कैसे भी बहुमत पाना है बीजेपी को। नहीं, देखिए जो लोग, अरे भाई, ये जो लोग सेवा के इच्छुक हैं, जो सेवा जनता की करना चाहते हैं, जनता के दरबार में रह के, उनका स्वागत है, बिल्कुल खुले आंख से स्वागत है। वेलकम टू बीजेपी। लेकिन आपकी इच्छा होनी चाहिए जनता के दरबार में जनता के लिए काम करना, समर्पित हो गए। लेकिन अगर ममता की तरह है नियत कि सिर्फ पैसा बनाना है, अभिषेक बनर्जी को आगे बढ़ाना है, तो ये पार्टी नहीं उनके लिए। वैसे लोग हम लोग नहीं लेते हैं, नहीं लेंगे हम लोग। वो कांग्रेस में फिट है, वो कांग्रेस में फिट हो जाएंगे, वो अच्छा जफर भाई अभी इसके बाद फिर मौका देता हूं, सुप्रिया कुछ कहना चाह रही है, फिर आता हूं। भारतीय जनता पार्टी में आपको मन बना के नहीं सुन लिया, पूरी बात हो जाने दी, बहुत देर तक सुप्रिया को टाइम दिया, आप मुझे अच्छा लीजिए 30 सेकंड और बोलिए। ये ऑपोजिशन जो है ना, ये सब हारे हुए लोग हैं। जब सब हार गए एक साथ, जब किसी को अभी ममता बनर्जी कैसा तेवर दिखाती तो कांग्रेस को जमीन पे खड़ा कर दिया, बंगाल में एक सीट नहीं देंगे। देख लीजिए, हार के गले लग रहे हैं सोनिया गांधी से। क्यों भाई? उस वक्त गले नहीं लगे, उसमें क्या था, कांटे लगे थे सोनिया गांधी में। कोई राज है भाई। आज जो गले लग रही थी, कमजोर ममता, जनता से नाकारी कम ममता, करारी हार के बाद ये ममता का जो तेवर दिख रहा है सामने। आप बोल रहे हैं कि बहुत दुखी चल रहा है। अरे दुखी नहीं, जनता से नाकारी जो है नकार दिया उसको। अब देखिए, अब बाकी लोग का भी देखिए, कोई
उद्धव ठाकरे जनता के बीच में कैसे आए? अरे भैया बोलने ऑनलाइन दीजिएगा, करेंगे, वही भाई, बोल जनता रहे के हैं। बीच में नहीं जाएंगे। तो और उस ऐसे ही सभी लोग, इन लोग हारे हुए लोग, न डायरेक्शन है, नीति है, न नियत है। ये सिर्फ मलाई वाले लोग हैं। मलाई खाने को मिलेगा कहीं भी दौड़ जाएंगे। ठीक है, ओके। अब जनता समझ गई। सुप्रिया जी, आपको सुप्रिया बोल रही है। जफर भाई एक सेकंड रुकिएगा प्लीज। जो बातें यहाँ करती है, अब उनको कहने दीजिए, फिर मौका देता हूं वो अपने लीडर्स को बताइए। आपके लीडर्स तो वैसे है नहीं, आपकी बातें तो मानते नहीं। अच्छा जफर भाई, ये बात बोल चुके हैं ना, आप शांत हो जाइए। कहाँ से जाएंगे राष्ट्र भाई? के नाम संदेश नहीं देना है जफर भाई, राष्ट्र के नाम अरे संदेश नहीं शांत देना क्या, है। जनता को कैसे रहिए। शांत कीजिए? अच्छा अब आप मेरी बात सुनिए जनता को मानक जी। कैसे- मानक जी सुनिए, मेरे फ्रिज में मेरे कोई बात कोई नहीं सुन रहा अरे आपकी मानक बात। जी से बात कर रही हूँ, आप भी सुनिए, आपको भी मजा आएगा सुनकर। अच्छा मेरे फ्रिज में आम रखे हैं, जफर भाई कहते हैं ये आम सारे सड़े हुए हैं, सारे सड़े हुए हैं, सारे सड़े हुए हैं, लेकिन चुपके से आकर वो आम चोरी करके लेके जाते हैं। नहीं भाई, आप तो फेंक दिए ना, आप निकाल के फेंक दिए, नहीं लेंगे। लेकिन हम उसको, अगर इसमें कमी है आपकी नजर में तो आप निकालती नहीं, लेकिन जब हमारे फ्रिज में है तो कमी दिखती है, सड़े हुए दिखते हैं। अरे भाई, अपने फ्रिज से निकाल के फेंकिए पहले। अगर कोई चीज सड़ा हुआ जफर भाई, निकाल के फेंकिए ना। जफर भाई, अरे जफर भाई, इसके बाद बोल लीजिएगा ना, एक एक करके, दर्शक सुन नहीं पाएगा। जफर भाई इसके बाद बोल लीजिएगा, एक एक करके मौका दूंगा, प्रॉमिस मौका दूंगा, एक एक करके बोलने, दर्शक भी सुने, मजा आएगा। हाँ सुप्रिया बोलिए। तो मानक जी, जो हमारे सड़े हुए आम थे वो उनको खूब मजा आ रहा है, खूब खा रहे, काट कर, चूस कर, लपक लपक कर, चोरी कर कर। तो ये तो इनकी असलियत है। जब तक हमारे पास थे तो हेमंत बिस्व शर्मा नंबर 1 घोटालेबाज थे, शारदा स्कैम में थे, शुभेंदु अधिकारी भी वही थे, वही हाल नारायण राणे का था, ज्योतिरादित्य सिंधिया को ये लोग क्या क्या कहते थे। मतलब जितने लीडर बोल दीजिए। फिर उन पर पड़ा बीजेपी का गोता, बीजेपी में लगाया गोता, निकल के खोटा सिक्का हुआ बढ़िया, और वो खोटा सिक्का फिर चलने लगा बाजार में। ये चोर है, ये सत्ता भी चुराते हैं। बोलिए जफर भाई, आपकी बारी है। अरे आम क्यों चुराते हैं जफर भाई, सड़े हुए आम। जफर भाई आम खाते हैं ये। अच्छा, अरे आम उगाओ, आपके जो उगे हुए आम है वो दरी बिछाएंगे, इनके कार्यकर्ता दरी बिछाएंगे। अरे भाई, हमारे सुनिए, वाले जाके इनके बाहर अब राज हर- करेंगे, बहुत बढ़िया। ऐसे- ओके, बहुत अब जफर बढ़िया। इस्लाम, सुनिए, अब जफर इस्लाम, बोलिए जफर भाई। अपने दरी बिछाएंगे। देखिए, इनके सारे कार्यकर्ता जफर भाई, जफर भाई। कह रहे हैं आम के बारे में, आम सुनिए, आम के बारे में कह रहे हैं भाई, अपने फ्रिज में आप दही रखिए, आम रखिए, मीठा है, खट्टा है, जो उसको दुनिया के सामने जग जाहिर किए कि ये खट्टे आम है, ये सड़े हुए आम है, ये पके हुए आम है, ये जो परिवारवाद वाले आम है, नहीं ये पारिवारिक आम है, ये व्यवहारिक आम है, कोई भी बताइए। लेकिन जब निकल जाते हैं तब उनको बताते हैं, तब तक तो इनके सबसे अच्छे मीठे आम है करती रहती है। अरे सुनिए, ये सड़े हुए आम को सड़ा हुआ कह के निकालिए तो किस दिन हिम्मत होगी? आपके यहाँ कितने सड़े हुए आम है, बेतहा सड़े हुए आम हमारा कोई सड़ा हुआ नहीं है, लेकिन आपको लगते हैं और आप उसको ले जाते हैं। आप खत्म हो अपने उगाए हुए आमों से दही नहीं दही जब बनेगा, ये सच है। आपके नेता दही बिछाएंगे, हमारे नेता वहां जाकर राज करेंगे। वेरी गुड, हमारे वाले राज करेंगे, आप लोग दही बिछाइएगा। अच्छा एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड जफर भाई, आप एक सेकंड रुक जाइए प्लीज, एक सेकंड रुक जाइए। स्वाति आप कुछ कहना चाह रही थी, फिर आगे जा रहा हूं। स्वाति जल्दी से, क्विकली। मैं बस ये पूछ रही हूँ, कौन से आम है जो जफर इस्लाम को अल्फांसो, सफेदा या क्या, ये कौन से आम है? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सुनिए एक मिनट, देखिए सुन लीजिए, मैं एक बात कह रहा हूँ कि देखिए भाई, आम खट्टे हो, बड़े हो, छोटे हो, एक मिनट, अंगूर जो आपके समय में हो आप उसी के बारे में बात कीजिए, लेकिन आपके निकलने के बाद जब आप बात करते हैं ना तो उससे समझ में आता है कि कमी आप में है। क्या आम खट्टे थे आपके पास? अगर है तो आपके फ्रिज से निकल जाए तो आम खट्टे थे। और आप अच्छा, दूसरी बात, मैं बहुत देर से टीवी देख रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि सुप्रिया जी इतना उदास, फ्यूचर को देख के, इंडी ब्लॉक के सोच के इतनी उदास लग रही है। जरा देखिए चेहरा भी टीवी अरे पे, उनके आम चोरी हो गए इसलिए उदास है वो, अपॉर्चुनिटी फ्रिज से ले गए। नहीं अरे उदासी की, ऐसी उदासी की हद नहीं होनी चाहिए। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया